दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बारे में। जैसा कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, सर हमारी लिस्टिंग गूगल पे सस्पेंड हो चुकी है तो इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे हम इसको क्या ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम ये लिस्टिंग ले जाती है, कितना टाइम इसमें लग जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा जो सिस्टम है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल EMT सॉल्यूशन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग जो होती है वो सस्पेंड हो जाने से काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है, तो यहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग को रीस्टेटमेंट डाल चुके हैं, कितनी बार रीस्टेटमेंट भरेंगे कि हमारी लिस्टिंग ठीक हो जाए, क्या हम बार बार रीस्टेटमेंट भरें या हम एक ही बार रीस्टेटमेंट भर के छोड़ दें, क्या हमें गूगल को प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्या क्या हमारी गूगल ने लिस्टिंग मना कर दी है कि ये एलिजिबल नहीं है तो क्या ठीक हो जाएगी क्या। मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ कि लिस्टिंग अगर आपकी सस्पेंड हो जाती है और वो लिस्टिंग आपकी जैसे आज बनाई और आज ही आपकी सस्पेंड हो गई, तो ऐसी लिस्टिंगें गूगल में ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मान लीजिए कि 1% चांस होते हैं ठीक हो, यानी आज आपने लिस्टिंग बनाई और आज ही सस्पेंड हो गई, या फिर मान लीजिए कि आपने पोस्ट कार्ड मंगवाया था, वो लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, वो नई नई लिस्टिंग थी, एक दिन में बनी और एक ही दिन में सस्पेंड हो गई, तो वो लिस्टिंग गूगल में ठीक होने के चांसेस आपके 1% से भी कम होते हैं। अब बात करते हैं उन लिस्टिंग की जो कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना साल या 2 साल तक चली हो या कई साल तक चल रही हो, अचानक से वो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि लिस्टिंग आज के टाइम में सस्पेंड होना एक कॉमन बात है। अगर आप कुछ भी लिस्टिंग में चेंजेस करेंगे, अपडेट करेंगे, तो लिस्टिंग डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगी। कभी कभी लिस्टिंग पड़ी पड़ी भी सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमारी ईमेल आईडी वायलेट हो जाती है, कभी कभी क्या होता है किसी कस्टमर ने या किसी कॉम्पिटिटर ने रिपोर्ट मार दी तो भी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। कोई ना कोई गूगल की गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई या गूगल के रूल्स फॉलो नहीं हुए तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। अब जब सस्पेंड हो जाने के बाद में होता क्या है, अब लिस्टिंग काफी लोग बोलते हैं सस्पेंड ओपन होगी क्या। हाँ दोस्तों, यहाँ पे गूगल मैप बिजनेस सस्पेंड होने के बाद में ओपन हो जाती है। अब ओपन होने के लिए क्या है, गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से पहले ये चेक करना पड़ता है कि लिस्टिंग में दिक्कत क्या है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि बस लिस्टिंग सस्पेंड हो गई तो उन्होंने बस फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में बोलते हैं सर मैंने तो रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया, अब यहाँ पे तो मेरी लिस्टिंग ओपन हो जानी चाहिए, मेरी लिस्टिंग में तो काफी अच्छी रिव्यू है, काफी अच्छी रेटिंग है। तो इससे गूगल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपकी लिस्टिंग पे 1000 रेटिंग्स हो, 2000 रेटिंग्स हो, गूगल ये चीज नहीं मानता है। गूगल क्या कहता है, अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो आपको रीस्टेटमेंट फॉर्म भरना है। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी लिस्टिंग में दिक्कत क्या है, क्योंकि गूगल क्या है यहाँ पे ये नहीं बताएगा आपको कि आपकी गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग का नाम है वो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है क्या, आपका टाइमिंग जो होता है आपके बिजनेस का टाइमिंग है वो प्रॉपर है क्या, आपका मान लीजिए कमेंट्स वगैरह जो भी आपका मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शंस है वो सही है क्या, या फिर मान लीजिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गूगल में डेटा फीड करा है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें गूगल रिव्यू करता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो गूगल टीम क्या करती है, लिस्टिंग सस्पेंड भी कर देती है, और अगर आपने सस्पेंड होने के बाद में भी सही नहीं किया तो गूगल उस चीज़ को ठीक नहीं करता है। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे लिस्टिंग में इन दिक्कतों को ठीक करना पड़ता है कि वो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से है नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे फिर रीस्टेटमेंट फॉर्म सबमिट होता है। रीस्टेटमेंट फॉर्म सबमिट होने के बाद में कह सकते हैं कि गूगल का ऑटोमेटिक सिस्टम उसको 24 to 48 आवर्स में ठीक करने की कोशिश करता है। अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो यहाँ पे फिर बेसिकली गूगल टीम से बात करनी पड़ती है। अब यहाँ पे होता क्या है, रीस्टेटमेंट भरने के बाद में गूगल का ऑटोमेटिक सिस्टम उसको रिव्यू कर रहा है और 3 दिन के अंदर उसको ठीक कर रहा है। अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं हो पाई है। यहाँ पे क्या होता है, 100% में से केवल 1% लोगों की लिस्टिंग की रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में ठीक होती है, बाकी मान लीजिए 99% लिस्टिंग ठीक नहीं होती है। वो लिस्टिंग के लिए गूगल से बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब जब गूगल टीम से हम कांटेक्ट करते हैं या आप कांटेक्ट करते हैं या कैसे भी कांटेक्ट किया जाता है गूगल टीम से, तो उस केसेस में होता है क्या, गूगल टीम आपसे प्रूफ की डिमांड करेगी, वो साइनेज फोटो मांगेगी, लाइसेंस मांगेगी, और उसके बाद में अगर आप उन्हें सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि गूगल टीम जो है वो आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू भी हम आपकी लिस्टिंग ठीक करवा देते हैं। तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, बहुत सारे तरीके हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम केवल इतनी बात करेंगे कि गूगल टीम जो प्रूफ मांगेगी, मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से कोई सिस्टम जनरेट किया या फिर आपने अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करके गूगल को दे दिए, तो अब क्या चांसेस है कि लिस्टिंग ठीक हो जाएगी क्या। अब मैं आपको एक क्लियर और कर देता हूं, डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है तो गूगल की टीम यहाँ पे आपको वैलिड नहीं करेगी, आपकी लिस्टिंग ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में नाम, नंबर, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। गूगल मैप बिजनेस की गाइडलाइन के हिसाब से और गूगल के सिस्टम के हिसाब से सेम उसमें से जो उसमें है वही होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं होती तो गूगल की लिस्टिंग ठीक नहीं करती। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चलो मान लीजिए कि हमारी तरफ से हमने कुछ सिस्टम बना के गूगल को जनरेट करके दे दिया या आपने अपनी तरफ से दे दिया, तो बेसिक सी बात है लिस्टिंग तो ठीक हो जाती है, बट यहाँ पे कितना टाइम ले लेती है। तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, यहाँ पे गूगल टीम कोई भी टाइम फ्रेम नहीं देती है कि भैया लिस्टिंग आज 10 दिन में ठीक हो जाएगी,
6 दिन में ठीक हो जाएगी, 5 दिन में ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको रियलिटी ये बताता हूँ कि गूगल टीम से जब आप कांटेक्ट करते हैं तो गूगल टीम हमें ये भी बोलती है कि भाई हम कोई टाइम फ्रेम नहीं देते, बट हमारे सिस्टम के हिसाब से कि हज़ारों लिस्टिंग हमने ठीक कराई होगी, ठीक है। अब हज़ारों लिस्टिंग जब हमने ठीक कराई है तो उनके बिहाफ के ऊपर हमने देखा है कि 10 to 15 डेज का एक टाइम होता है जिसके अंदर मोस्टली लिस्टिंग लाइव हो जाती है। उसके हिसाब से अगर वर्क करते हैं तो, क्योंकि जब हम गूगल में यहाँ पे लिस्टिंग का सस्पेंशन के लिए रजिस्टर में भरते हैं, रजिस्टर में भरने के बाद में गूगल की टीम आगे अपनी टीम को भेजती है, वहाँ से रिवर्ट मिलता है। रिवर्ट मिलने के बाद में अगर लिस्टिंग में दिक्कत है तो गूगल टीम इसको नॉट एलिजिबल बोल देती है। और मान लीजिए 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अगर आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं हो, गूगल टीम ने मना कर दिया कि ये लिस्टिंग नॉट एलिजिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लिस्टिंग ठीक नहीं होगी, वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा चालू, और उसके बाद में वापस दूसरी टीम को भेजना पड़ेगा। क्योंकि वो जो फर्स्ट टीम है वो आपका केस वापस नहीं सेंड करती है, क्योंकि वही टीम वापस अपनी टीम को सबमिट करेगी तो उनको इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, उनको बार बार इतनी परमिशन नहीं होती है कि वो एक ही केस को बार बार टीम तक पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लीजिए एक टीम ने आपको रिप्लाई दिया कि भैया ये लिस्टिंग नॉट एलिजिबल है, तो वापस से वो सबमिट नहीं करती। इस वजह से क्या है, 10-15 दिन आपका खराब हो जाता है। अगर उसने ओके कर दिया तो लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, अगर उसने ओके नहीं किया तो वापस अपनी टीम को नहीं भेजेगी, और आज के केसेस में आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब एक टोकन आईडी कैंसिल होगा तो फिर दूसरे टोकन आईडी से बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं काफी सारी लिस्टिंग ठीक करवा चुका हूँ। तो रेशियो में क्या होता है कि अगर आप 100 लिस्टिंग्स की बात करते हैं तो 100 लिस्टिंग में 60% लिस्टिंग है तो आसानी से आपकी 10 to 12 डेज में ठीक हो जाती है। बट 40% लिस्टिंग ऐसी होती है जिसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, गूगल की टीम रिजेक्ट कर देती है, प्रॉब्लम जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लिस्टिंग को वापस रीचेक करते हैं और फिर वापस से गूगल में भेजते हैं, तो गूगल टीम काफी ज्यादा टाइम ले लेती है। ऐसी लिस्टिंग मैंने देखी है जिनकी लिस्टिंग ठीक होते होते 25 डेज से ज्यादा लग गए। तो ऐसे केसेस में आप ध्यान रखिए, लिस्टिंग ठीक हो जाती है, बट सारा जो वर्क है वो सारा पेशेंस का वर्क है, क्योंकि टीम करने वाली गूगल की है। यहाँ पे अपने पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अपन इसको ठीक कर रहे हैं, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ठीक कर रहे हैं। केवल गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करना है और पेशेंस रख के अपना प्रोसेस करना है। और गूगल की टीम है वो आपको रिजेक्ट भी करेगी, बट फिर से आपको प्रोसेस करना है फिर से। तो ऐसे केसेस में आपका लिस्टिंग ठीक होने के चांसेस 100% होते हैं अगर आपकी लिस्टिंग जेन्युइन है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें।